नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज की जो मेरी टॉपिक है वो है फ़ोटोशॉप में। बिकॉज़ ऑफ फ़ोटोशॉप में मैंने बहुत टाइम के लिए मैंने सिर्फ़ आपको डिज़ाइनिंग बना-बना के दिखाया है कि फ़ोटोशॉप में आप क्या-क्या बना सकते हो। लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे टूल्स थे जो मैंने आधे पे छोड़ रखे थे। तो मैंने जहाँ से मैंने छोड़ रखा था अपने आधे टूल्स को फ़ोटोशॉप में, तो मैं वहीं से फिर से कंटिन्यू करता हूँ एंड देन मैं बताता हूँ कि आप क्या-क्या वर्क में ले सकते हो इन टूल्स को। तो आज मैं जो दिखाने वाला हूँ वो है फ़ोटोशॉप के टूल्स। ओके, तो चलिए सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर में और देखते हैं फ़ोटोशॉप के जो बचे हुए टूल्स हैं, उसे हम लोग देखते हैं आज। तो हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री ब्रश को हम लोग कैसे यूज़ में लेते हैं। तो अब फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप एक काम कर लो यहाँ पे कि जैसे कि मान लो मैंने बैकग्राउंड यहाँ पे ले रखा है। तो बैकग्राउंड मैंने ले रखा है यहाँ पे एंड देन मैंने यहाँ पे ब्रश से रिलेटेड कुछ काम किया। मैंने मान लो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से पेंट कर दिया है। बट जब भी आप काम करो तो एक काम कर लो, आप यहाँ पे जाकर मान लो ओवरले वगैरह आप ले लेना। एंड देन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। लाइक मैंने ओशन का जो कलर है वो थोड़ा एक्वा ग्रीन कलर ले लिया है कुछ ऐसा। एंड देन मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ पेंट कर दूँ, यहाँ पे कुछ इस तरह से सी। तो मैं यहाँ पे पेंट कर देता हूँ सबसे फर्स्ट। तो आपको क्या करना है, कुछ इस तरह से जैसे मैंने पेंट कर दिया यहाँ पे। अगेन मैं चाहता हूँ अब यहाँ पे जब भी आप कुछ भी वर्क कर रहे हो अगर अपने आर्ट हिस्ट्री ब्रश के थ्रू, तो आप यहाँ पे आर्ट हिस्ट्री ब्रश को आप देख सकते हो। सही, तो यहाँ पे आपको आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा कुछ ऐसे। तो मैंने कुछ इस तरह से पेंट कर दिया यहाँ से, जहाँ से जो भी चाहिए आप ले लो, जो भी कलर आपको चाहिए होंगे आप ले सकते हो। एंड देन फिर से मैं क्या करता हूँ, अगेन मैं चाहता हूँ कि मैं क्लिक करूँ एंड देन यहाँ पे थोड़े से येलो कलर्स मैं ले लेता हूँ सैंड के लिए। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से ले लिया है। तो बोलने का मतलब है कि मैंने कुछ कलर्स कुछ इस तरह से मैंने पेंट कर दिए यहाँ पे। ओके, पूरे का पूरा गोल्ड वाले स्टाइल में लग रहा है पूरे मेरा सैंड यहाँ पे। ओके, तो मैंने कुछ बीचेस, जो बीच है सी बीच है, मैंने उसको कुछ इस तरह से कलर मैंने कर दिए हैं। तो मैंने मान लो इस तरह से मैंने कुछ वर्क किया है हमारे ब्रश के थ्रू। तो ब्रश से तो मैंने पेंट कर दिया है, लेकिन अगर मुझे इरेज करना है तो फिर क्या करोगे? बिकॉज ऑफ कि जब आप यहाँ पे जाओगे इरेज़र पे तो आप नॉर्मल इरेज नहीं कर सकते इसे। मान लो कि मैंने नॉर्मल इरेज को लिया तो आप देख सकते हो कि वह वन काइंड ऑफ वो पेंट ही कर रहा है वाइट कलर, बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो ये काम हमारा कर रहा है इरेज़र टूल अगर आप यूज़ करते हो तो। ओके, नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड इरेज़र लेता हूँ। मीन्स यहाँ पे मैं बैकग्राउंड इरेज़र टूल में ले रहा हूँ। तो बैकग्राउंड इरेज़र में क्या होता है, अगेन आप अगर कुछ करते हो यहाँ पे तो ये कम्प्लीटली आप देख सकते हो यहाँ पे बैकग्राउंड ही रिमूव कर दे रहे हैं। ओके, तो ये भी मुझे नहीं चाहिए, ये भी ब्रश हमारे लिए सही नहीं है एक्चुअली इरेज़ करने के लिए। ओके, एंड देन थर्ड हमारा यहाँ पे आता है मैजिक इरेज़र। तो मैजिक इरेज़र से भी हम लोग इरेज़ नहीं कर पा रहे हैं जो हम लोगों ने पेंट किया हुआ है। ओके, तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि अगर आपने एक बार ब्रश स्ट्रोक से कुछ काम किया हुआ है तो आप उसको इरेज़ नहीं कर पा रहे हो। ये अलग बात है कि आप कंट्रोल जेड करके जा सकते हो, लेकिन कंट्रोल जेड भी आप कितना करोगे? बाय द वे अगर आप कंट्रोल भी लेते हो तो 50 बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं हमारे यहाँ पे कंट्रोल जेड। अगर आप यहाँ पे इमेज पे जाओगे, सॉरी, अगर आप एडिट में जाकर आप यहाँ पे अपने प्रेफरेंसेस में जाकर आप हिस्ट्री चेक कर सकते हो। तो हिस्ट्री में आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, सॉरी, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस में जाकर आप देख सकते हो कि आपके परफॉर्मेंस में जो हिस्ट्री स्टेट्स है वो 50 है। मीन्स 50 के बाद ये वर्क करना बंद हो जाता है। तो अगर मैंने आज कुछ वर्क किया है, मैंने सेव करके उसे रख दिया एंड देन नेक्स्ट डे फिर से आकर मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ एंड देन मैं उस टाइम चाहता हूँ कि मैं इरेज़ करूँ इस जो मैंने पेंट कर रखा है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम दिख रहे हैं, तो फिर आप इस चीज़ को कैसे टेकल करोगे? तो इसके लिए आप देख सकते हो यहाँ पे आप हिस्ट्री देख लो। ओके, तो हिस्ट्री में आप यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप वर्क किया हुआ है वो हमारा यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। ओके, एंड देन यहाँ पे हमारा रेफरेंस इमेज है, जो यहाँ पे आपको इमेज दिख रहे हैं ये रेफरेंस इमेज है। मीन्स कंट्रोल जेड करते हुए आप यहाँ तक जा सकते हो। ओके, तो अभी तक मैंने कंट्रोल जेड करके इतना रिमूव कर दिया और भी मैं कंट्रोल जेड करूँगा तो चला जाऊँगा, बट ये हमेशा वर्क नहीं करता है। ओके, 50 स्टेप्स के बाद आपका वर्क नहीं करेगा तो फिर आप इरेज़ कैसे करोगे? तो उसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन है जो कि हमारा टूल है, वो है हिस्ट्री ब्रश टूल। तो आप सिंपल हिस्ट्री ब्रश में चले जाना एंड देन यहाँ पे क्या करो, हिस्ट्री ब्रश को आप थोड़ा सा शॉर्ट कर दो एंड देन आप जाकर यहाँ से इरेज़ कर सकते हो।
तो हिस्ट्री ब्रश से आप किसी भी तरह की अगर आप पेंटिंग कर रहे हो तो उसको आप इरेज कर सकते हो हिस्ट्री ब्रश के थ्रू। ओके, तो आप कंप्लीटली यहाँ से आप इरेज कर सकते हो हिस्ट्री ब्रश में। ओके, अब जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, मैंने फिर से कंट्रोल Z कर दिया, अंडू कर दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे मेरा यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाले जो ब्रश है मेरे, ये वाले ब्रश मेरे ब्लू कलर है, यहाँ पे येलो कलर है। तो पहले तो आप इसे क्लिक कर दो एंड देन मैं इस ब्रश को क्या करता हूँ, यहाँ पे स्नैप ले लेता हूँ। ओके, स्नैप लेके मैंने उसका एक रेफरेंस इमेज क्रिएट कर दिया एंड देन चाहो तो आप इस चीज़ को यहाँ से जाकर डिलीट कर सकते हो या इरेज कर सकते हो। इस चीज़ को मैं आया यहाँ पे, अब आप यहाँ पे जाकर अगर आप इरेज करते हो इसे, तो देखो आपका इरेज हो चुका है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, अगेन यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ हिस्ट्री ब्रश में एंड देन स्नैप को क्लिक कर देता हूँ, तो आपको फिर से वो चीज़ मिल जाते हैं जो आपने स्नैप को रखे हुए थे, चाहे आपने वहाँ पे इरेज किया हो या ना किया हो। तो ये आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे आप स्नैप करके भी उस चीज़ को आप ले सकते हो यहाँ पे, चाहे आप हिस्ट्री डिलीट भी क्यों ना कर दिया हो। तो आप देख सकते हो कि मैंने हिस्ट्री पूरे कंप्लीट डिलीट है यहाँ पे, लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो स्नैपशॉट आप ले सकते हो। तो ये बहुत यूज़फुल है यहाँ पे कि स्नैपशॉट लेकर भी आप वर्क में ले सकते हो। यहाँ पे सी, अगर मैंने यहाँ पे फिर से एडिट किया, आप कर लो एंड देन फिर से अगर आपको चाहिए होगा आप स्नैप को यहाँ पे अप्लाई कर दो, तो आप स्नैप में भी रख सकते हो अपने हिस्ट्री को। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है हिस्ट्री ब्रश टूल के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये तो हो गया हमारा हिस्ट्री की, आप किस तरह से हिस्ट्री ब्रश को आप यूज़ में ले सकते हो। एक और भी चीज़ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक काम करता हूँ, फिर से मैं हिस्ट्री ब्रश को मैं यहाँ से डिलीट ही कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया और मैंने जो रेफरेंस इमेज है उसी को मैंने अभी यहाँ पे रखा हुआ है। एंड देन मैं क्या चाहता हूँ अभी कि लाइक इसके नीचे में भी आपको एक आर्ट हिस्ट्री ब्रश मिलते हैं, तो आर्ट हिस्ट्री ब्रश में भी आपको इसी तरह के वर्क को आप ले सकते हो। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आर्ट हिस्ट्री ब्रश में चले जाने हैं और आर्ट हिस्ट्री कभी भी आप प्लेन को भी ब्रश मत रखना, क्योंकि उसमें आपको वो फील नहीं आती है। तो आपको थोड़े से क्या करना है, थोड़े से ब्रश को चेंज कर दो। लाइक जैसे मेरे यहाँ पे ट्री है, ग्रास है, तो कुछ भी आप ले लो कुछ ऐसा, या फिर कुछ डिफरेंट टाइप के अगर कुछ भी मिल रहे हैं तो आप उस ब्रश को आप यहाँ पे ले सकते हो। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं डिफरेंट डिज़ाइन वाले ब्रश को यहाँ पे लेकर आऊँ। तो मैं यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे कुछ डिफरेंट वाले ब्रशेज़ ले लिए। नाइस, अच्छे लग रहे हैं, ये भी ब्रश अच्छे हैं। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि मैंने डिफरेंट ब्रशेज़ है, तो डिफरेंट इफ़ेक्ट्स भी आ रहे हैं। अच्छा, ये काम होता है हमारा थोड़ा सा आर्टिस्टिक वाले स्टाइल का। अगर आपको बैकग्राउंड बनाने हैं तो बहुत ही ईजी वे में आप बना सकते हो, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि आप जितने छोटे रखोगे ब्रश, आपका उतना ही आर्टिस्टिक वाले स्टाइल में आपका यहाँ पे पेंटिंग स्टाइल का बन जाएगा। सी, जैसे जैसे भी आपको चाहिए होगा आप ले सकते हो। अच्छा, आर्ट हिस्ट्री में क्या होता है, जो पिक्सल रहते हैं उसी के पिक्सल को वो ब्लर करना स्टार्ट हो जाता है अपने शेप के अकॉर्डिंग। जिस 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 भी शेप में आपने ले रखा हुआ है ब्रश, उसी शेप में वो क्या करता है, उस चीज़ को एज अ ब्लर काइंड ऑफ बना देता है। ऐसी जैसे कि मैंने यहाँ पे पेंट कर रखा है, तो ये उसके ऊपर इस तरह से वर्क कर रहा है। तो कुछ इस तरह से हमारा आर्ट हिस्ट्री ब्रश काम करता है। ओके सी, तो आर्ट हिस्ट्री ब्रश कुछ इस तरह से हमारे वर्क में लेते हैं। अच्छा, इसका एक और भी चीज़ है कि आर्ट हिस्ट्री से तो मैंने बना दिया, आप चाहो तो एक काम और कर सकते हो कि मैंने यहाँ पे गया हिस्ट्री ब्रश में, मैं गया एंड देन हिस्ट्री ब्रश में क्या कर रहा हूँ, सिर्फ इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो मैंने ट्री को सिंपल सा यहाँ से ऐसे कुछ ले लिया शार्प में एंड देन बाकी जो हमारा सीनरीज़ है, जो भी हमारे एक्स्ट्रा चीज़ है, उसको मैंने कन्वर्ट कर रखा है या फिर मैंने पेंट कर रखा है आर्ट हिस्ट्री से। सी, तो कुछ इस तरह की चीज़ें भी आप बना सकते हो कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को अगर हाइड करना है या शो करना है तो आप यूज़ में ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं एक और भी एग्जांपल दिखा देता हूँ यहाँ पे। ओके, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये इमेज है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इमेज को मैं आर्ट हिस्ट्री ब्रश में चला जाता हूँ एंड देन मैं यहाँ से पेंट करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो थोड़ा सा मैं ब्रश का साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ, तो ब्रश की साइज़ थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दो आप एंड देन थोड़े पेंट करना स्टार्ट कर दो। सी, तो सिंपल वे में मैंने क्या किया, पेंट करना स्टार्ट कर दिया कुछ ऐसे। तो कुछ अच्छे से डिज़ाइन आपको यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो गया है। ओके, बट ट्राई करो कि आपके जो ब्रश के जो साइज़ रहेंगे ना, वो थोड़े से आपको छोटे ही रखना, तो ज़्यादा बेटर आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है। ओके, तो आपको कुछ इस तरह से आपको क्या करना है, पूरे का पूरा पेंट कर दो जैसा आपको चाहिए। आप देख सकते हो कि थोड़े से ऑयल पेंट वाले स्टाइल में आपका यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया है। ओके, तो अभी एक बार जब पेंट आपने कर दिया है यहाँ पे, तो ये पूरे का पूरा एक आर्टिस्टिक वाले स्टाइल में आपको लग रहा है कि पेंट किया हुआ है, लाइक पेस्टल या ऑयल पेंटिंग स्टाइल में। अब आपको करना है क्या है, अगेन आप चले जाओ आर्ट हिस्ट्री ब्रश में
एंड देन यहाँ पे आप क्या करो, सिंपली जहाँ से भी आपको इरेज करना है, आई मीन जो भी चीज़ आपको नहीं चाहिए आपको चले जाने यहाँ पे ब्रश में। एंड देन यहाँ पे ओपेसिटी भी आप चाहो तो कम कर सकते हो। एंड देन ओपेसिटी कम करके आप थोड़े से इसको रिवील कर सकते हो। सी, तो मुझे सिर्फ इतने एरिया में थोड़े बहुत वर्क करने थे, तो मैं सिर्फ इतना एरिया को मैंने हाईलाइट कर दिया। सी, ओके, तो कुछ ऐसा। बाकी मैंने क्या किया कि सबको एज इट इज़ रखा है, बस फेस एंड देन हैंड वाले जो पार्ट है उसको सिर्फ और सिर्फ मैंने आर्ट हिस्ट्री ब्रश से मैंने उसको इरेज कर रखा है। तो यहाँ से कुछ आप इस तरह से ले सकते हो। बाकी सारे चीज़ें जो हैं वो कम्प्लीटली आपके आर्टिस्टिक वे में आपको दिख रहे होंगे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि जब भी आप यूज़ कर रहे हो यहाँ पे आप आर्ट हिस्ट्री ब्रश, ओके, लाइक मैं एक इमेज को लेके आता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब भी आप आर्ट हिस्ट्री ब्रश लेते हो तो आपको यहाँ पे स्टाइल थोड़े से दिखने के लिए मिल रहा है। ओके, मीन्स अगर आप चाहो तो यहाँ पे टाइट स्पॉट अगर आप लेकर अगर कुछ भी करोगे तो आपके कुछ इस तरह से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, बट मैं बोलता हूँ कि आप हमेशा ब्रश को थोड़े से छोटे ही रखना। एंड देन आप चाहो तो इसके ऊपर थोड़े से स्टाइल क्रिएट कर सकते हो कुछ पेंटिंग वाले स्टाइल में। ओके, तो ये होता है टाइट शॉट। अगेन मैं लेता हूँ टाइट मीडियम एंड देन मैं क्या करता हूँ, फिर से मैं इसके ऊपर बनाता हूँ। तो ये देखो आप थोड़ा सा डिफरेंट आपके यहाँ पे स्टाइल्स क्रिएट हो रहे हैं। तो टाइट मीडियम थोड़े से डिफरेंट आएंगे। कंट्रोल Z कर देता हूँ। अगेन मैं जाता हूँ एंड देन टाइट लॉन्ग करता हूँ। तो सी, ये भी हमारा थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में आपका ब्रश क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे, बट आर्टिस्टिक स्टाइल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, तो क्लिक करते चले जाओ एंड देन आप चेक कर लो कि देखो आपको किस किस स्टाइल में आपको मिल रहे हैं आपके पूरे का पूरा ब्रश स्ट्रोक कुछ ऐसे। सी, तो कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिल रहे हैं यहाँ पे। अगेन थोड़ा सा मैं लेता हूँ डैब, ये भी बहुत चलते हैं। बहुत ही डिटेल अगर आपको वर्क करने हैं तो आप ये वाले ले लेना। तो आप देख सकते हो कि बहुत डिटेल वर्क में आप इसको ले सकते हो कुछ ऐसे। ओके, कंट्रोल प्लस करोगे तो आपको दिखाई देंगे इसके पैटर्न्स वगैरह की किस तरह से ये वर्क में आ रहा है। ओके, तो ये भी एक चीज़ है। तो कुछ इस तरह से आप ले सकते हो यहाँ पे। डैब में भी ऐसा ही है। टाइट कर्ल अगर आप लोगे तो कुछ टाइट कर्ल आपको कुछ गियर स्टाइल में मिलते हैं। ऐसी अगर आप पेंट कर रहे हो तो आप देख सकते हो कि ये थोड़ा सा गियर वाले स्टाइल में आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है टाइट कर्ल लॉन्ग है। सी, ये भी वैसे ही कुछ है। लूज़ कर्ल है तो आपको कुछ इस तरह से है, बहुत डेंस है ये वाले। एंड देन लास्ट हमारा लूज़ कर्ल आपको कुछ ऐसे मिलेंगे। तो आप देख सकते हो कि आपके डिफरेंट स्टाइल में आपको यहाँ पे जो आपका आर्ट हिस्ट्री ब्रश है वो आपका यूज़ में आता है। ओके, तो अभी आपको करना है क्या है, जैसे कि मैं एक चीज़ और भी आपको दिखाता हूँ कि जैसे आपको ब्रश यहाँ पे फर्स्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड देन मोड जो होगा आपका ब्लेंडिंग मोड वो होगा ह्यू। ओके, मीन्स आपको यहाँ पे जाकर सेलेक्ट कर लेना है ह्यू। एंड देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जब भी आप ह्यू सेलेक्ट कर रहे हो, जैसे मैंने 50% इमेज को मैंने क्या किया, ह्यू से मैंने पेंट कर दिया कुछ इस तरह से, राइट। और मैं क्या करता हूँ, पेंट होने के बाद मैं चला जाता हूँ यहाँ पे आपको चले जाना है आर्ट हिस्ट्री ब्रश में। यहाँ पे आप स्टाइल कोई भी ले सकते हैं, टाइट शॉट या कुछ भी ले लो, बट यहाँ पे मोड जो होगा वो नॉर्मली आपको रखने हैं। एंड देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सी आप देख सकते हो कि जैसे मैंने यहाँ पे अपने आर्ट हिस्ट्री ब्रश से थोड़े से मैंने चाहा कि कुछ डिज़ाइन पैटर्न थोड़ा सा चेंज करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, आपके सारे के सारे यहाँ पे तो वर्क तो कर रहे हैं, बट मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं आता हूँ एंड देन सेम आपको अप्लाई कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे जो टेक्सचर है सेम टेक्सचर यहाँ पे अप्लाई हो जा रहे हैं। ओके, तो ये एक प्रॉब्लम आते हैं अगर आपको ऐसा कुछ काम कर रहे हो तो इसके लिए एक ऑप्शन क्या है कि आप चले जाओ यहाँ पे बैकग्राउंड में, ऐसा चाहिए कि इसके ऊपर ग्रे हो एंड देन इसके ऊपर जो कलर वाले हैं वैसे ही चाहिए। तो आपको सेलेक्ट कर लेने हैं ब्रश को फर्स्ट। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ब्रश वाले जो हैं इसको आपको सेलेक्ट कर लेने हैं। अगर आपको चाहिए कि सिर्फ ग्रे के ऊपर ग्रे कलर ही मेरा हो एंड देन कलरफुल वाले पे कलरफुल वाले ही हो हमारा, तो आपको फर्स्ट सेलेक्ट करने हैं ब्रश को। तो आपको ब्रश को सेलेक्ट कर लेने हैं यहाँ पे एंड देन इसे आपको स्नैपशॉट में ले लेना है यहाँ पे। तो फर्स्ट काम आपको यही कर लेना है कि एज अ स्नैपशॉट आप क्रिएट कर दो जो आपने लेयर लिया हुआ है या ब्रश आपने लिया हुआ है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ बैकग्राउंड में जाओ एंड देन एक आपको ब्लैंक आपको एक मीन्स न्यू लेयर आपको क्रिएट कर देना है। एंड देन आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब आप इसके ऊपर वर्क कर रहे हो तो इस तरफ आपके कलर्स वाले ही आएंगे एंड देन इस तरफ अगर आप कुछ वर्क कर रहे हो तो यहाँ पे आपका कलर आएगा, इस तरफ आपका ब्लैक एंड वाइट ही आएंगे कुछ इस तरह से।
ओके, तो कुछ इस तरह से आप पूरे का पूरा आप बना सकते हो। तो ये डिफरेंस हो जाता है हमारा ब्रश एंड देन आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल में। तो ये बहुत यूज़फुल है हमारा आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल, एंड देन यही डिफरेंस है हमारे हिस्ट्री ब्रश टूल में एंड देन आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल में। तो आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी हिस्ट्री एंड देन आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड देन अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। मिलते हैं हम लोग फोटोशॉप के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।